आइए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर ना एक वॉल है, ऐसे करके ना एक वॉल मैंने बना दी। ठीक है ना। अब आपके घर में भी वॉल होगी इस तरह से, ठीक है ना। मैंने इस तरह से वॉल बना दी है। यहाँ से ना एक बच्चा खेल रहा है, ऐसे एक बच्चा हमने बना दिया और वो इस तरह से खेल रहा है। ठीक है। इस बच्चे के हाथ में ना यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है। इस बच्चे ने क्या किया, ये बॉल को ना इसने सीधा यहाँ इस वॉल पर मारी, हिट करी इस बॉल के ऊपर। क्या होगा, ये वॉल इस बच्चे की बॉल को क्या करेगी, आप खुद बताइए। ये बच्चा इस डायरेक्शन में खड़ा है, टेढ़ी डायरेक्शन में खड़ा है, वॉल के सामने नहीं खड़ा, पीछे की तरफ खड़ा है। तो जहां से जब ये बॉल फेंकता है तो बॉल इधर से इधर मूव करके आएगी, इधर मूव करके आएगी। तो एक तो बॉल इसके हाथ में थी यहाँ पे, और एक बॉल यहाँ से यहाँ टकरा के इधर मूव करके आएगी। इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं इसका मतलब। देखिए, एक तरीके से बॉल जिस डायरेक्शन में फेंकी गई उसके जस्ट बिल्कुल सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके आएगी। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन इसको हम कहते हैं कि जिस तरह से बॉल यहाँ से गई और इधर से वापस दीवार से टकरा के आई, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, सबसे पहले इसको समझाने से पहले आपको मैं एक प्लेन मिरर का कंसेप्ट समझाऊंगा। प्लेन मिरर, ये क्या कंसेप्ट है समझ जाइए। देखिए, आपके पास घर में ना काफी तरह के मिरर होंगे। एक प्लेन मिरर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपके ना बाथरूम वगैरह में लगा होता है, जिसमें अपनी आप शक्ल देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप खड़े हैं, अपनी शक्ल देख रहे हैं इस मिरर के अंदर। आपकी शक्ल एज इट इज वैसी ही दिखेगी जैसे आप बाहर खड़े हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी भी इमेजेस, जितनी भी लाइट आपकी बॉडी से यहाँ जा रही है, अब आपकी बॉडी से लाइट कैसे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके। यहाँ लाइट सोर्स है, यहाँ ट्यूबलाइट बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब से जितनी भी रेज यहाँ आ रही हैं उससे आप विजुअलाइज हो रहे हैं, मैंने पहले बताया था आपको। और ये जो लाइटें सारी की सारी प्लेन मिरर में जब जाती हैं, ये वापस भी आती हैं इतनी ही इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है, हम अपने आप की इमेज को इस प्लेन मिरर में देख पा रहे हैं। कुछ बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, फिर से बता देता हूँ। एक बल्ब है, उसमें से लाइट आ रही है, वो लाइट आके आपकी बॉडी पर पड़ती है। जैसी बॉडी पर पड़ती है तो आपकी बॉडी, देखिए यहाँ पर ना आप ही की आईज है जो आप देख रहे हैं प्लेन मिरर में। जैसी वो आपके यहाँ पर बॉडी पर पड़ी तो आपने देखा है यार, ये शीशे में कोई बंदा दिख रहा है। वो बंदा कौन है, वो बंदा आप ही तो है। तो यहाँ से शीशे से ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लेन में जितनी भी लाइट आपकी बॉडी पर पड़ रही है वो सारी की सारी वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा आपकी आईज में। तो आपकी आईज को आपकी पूरी कंप्लीट इमेज मिलेगी। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस है ये कंसेप्ट। ठीक है ना, लाइट का। ठीक है। प्लेन मिरर की बात समझ में आगे चलते हैं। देखिए, अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, यहाँ मैं ना प्लेन मिरर ले लेता हूँ। मैंने प्लेन मिरर इस तरह से बना लिया है। ठीक है, ये मैंने प्लेन मिरर बना लिया। ऐसे मिरर को बना के थोड़ा सा मैंने ना इसको इस तरह से कर दिया। इसके पीछे ना कुछ है नहीं, ये वही मिरर है जो आपके बाथरूम में लगा होता है, बाथरूम में टॉयलेट्स में कहीं भी लगा होता है, आप इसमें अपनी शक्ल देखते हैं, वही मिरर है। यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक लाइट सोर्स बनानी है। क्यों, लाइट सोर्स क्यों बनानी है, क्योंकि तभी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होके आएगी। ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने लाइट सोर्स बनाई, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से पहले लाइट सोर्स इस शीशे पर पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने क्या किया, जब इस शीशे पर पड़ी तो ये जो यहाँ से लाइट सोर्स मैंने बनाई, ऐसे करके कोई भी लाइट सोर्स थी, मान लेते हैं ये लेजर थी। ठीक है ना, लेजर थी या कोई भी एक ना बीम ऑफ लाइट थी। इसको बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। उसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, उस बॉक्स पे ना यहाँ थोड़ा सा छेद कर देते हैं। ठीक है, अंदर एक बल्ब लगा देते हैं ऐसे करके। तो उसमें से जो भी लाइट निकलती है ना वो बीम की तरह निकलती है, ऐसे तीर की तरह जाती है। और ये लाइट ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए जिस तरह मैं एरो बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, टकराने दीजिए इसको।
टकराने के बाद ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट टकराने के बाद इस तरह से यहाँ से घूम जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके ये लाइट घूम जाएगी ऐसे इधर। अब इसको और थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, देखिए ऐसे करके घूम जाएगी। अब ये घूम क्यों रही है समझिए, देखिए यही कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्शन से। ये कैसे क्यों घूम रही है, क्योंकि ये लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव कर रही थी, जो बॉल रिफ्लेक्ट होके वापस आई थी ना। तो देखिए अब जब ये वापस यहाँ से प्लेन मिरर से टकरा के जाएगी तो ऐसे करके इधर आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करके जैसे मैं बना रहा हूँ ना, इस तरह से करके आ जाएगी, ऐसे करके आ जाएगी। तो इसका मतलब लाइट जो यहाँ से चालू हुई ऐसे करके यहाँ टकराई और यहाँ से वापस होके इधर आ गई। अब यहाँ पे देखिए काफी चीजें गौर करने वाली बात है। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ये है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर लिख लीजिए इसको। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट लिख लीजिए इसको, लाइट का सोर्स। ये जो है, ये जो लाइट यहाँ से जा रही है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो सोर्स ऑफ लाइट से लेके प्लेन मिरर तक टकराती है उसको इंसिडेंट रो बोलते हैं, और जो वापस टकरा के आ रही है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं। तो प्लेन मिरर से लाइट टकराएगी, इंसिडेंट रे टकराएगी, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो कि सोर्स से निकली है, जो टकरा के वापस आ रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये इनका नाम होता है जहां पर टकरा रही है, ठीक है ना। अब देखिए प्लेन में तो ऐसे है, यहाँ टकरा रही है ऐसे करके, तो ये यहाँ से ऐसे अगर मैं एक लाइन बनाऊं ना ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगी प्लेन मिरर पे, समझ गए। प्लेन मिरर ये था जो मैंने एरो से बनाया, लाइट टकराई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे आ गई। अब एक पॉइंट से अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर बनाऊं, ये इस प्लेन मिरर के ऊपर 90 डिग्री बनाएगी, और ये इस तरीके से अगर मैं प्लेन मिरर पे एक 90 डिग्री बना दूं, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल बोलेंगे। अब जहाँ गौर करिए, देखिए ये जो ऊपर वाली लाइट है यहाँ से, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ एक एंगल बना रही है। जब इस एंगल को मेजर किया गया, क्योंकि ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, नीचे एक पीछे प्लेन पेपर लगा लिया गया, प्लेन पेपर के ऊपर लाइट रखी ऐसे ऐसे करके, फिर लाइट के ऊपर ही पेंसिल से एक लकीर खींच दी गई, जिससे कि ऐसा लगे कि लाइट जो है वो प्लेन पेपर पे बिल्कुल ड्रॉ हो गई है। इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर लिया एक्सपेरिमेंट करने वाले ने, और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों एंगल उसने नापे, नॉर्मल भी ऐसे उसने बना लिया, परपेंडिकुलर बना लिया। अब ये दोनों एंगल नापे तो ये दोनों एंगल बराबर आने लगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गौर करने की। तो छोटा सा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक प्लेन मिरर है, यहाँ से एक लाइट आती है ऐसे करके, वो लाइट ऐसे करके टकरा के वापस चली जाती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मैंने इसको सब चीज़ें लिखी थी तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने प्लेन मिरर में ये डाली, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, ये नॉर्मल आपने खींचा। ये जो नॉर्मल खींचा है ना, ये एक ना, एक लाइन बनाई गई है, ये कोई रे नहीं है, ना ही कोई ये लाइट सोर्स है, ये बस बनाई गई है पेंसिल से। जैसी पेंसिल से लाइन बनाई गई, पता चला ये जो एंगल है थीटा, ये इसके बराबर आ रहा है थीटा में, ये देखा गया। तो लाइट ने एक रिफ्लेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट से हमको क्या बताया कि भैया लाइट जो है उसका बिहेवियर कैसा है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो वो बॉल थी ना, बॉल वाला एक्सपेरिमेंट देखा आपने, बॉल वाला एक्सपेरिमेंट देखिए आप। बॉल वाला एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है वो, बॉल वाले एक्सपेरिमेंट में ये सबसे ऊपर देखिए, ये वाले में बॉल जब सीधी लगती है, यहाँ पर जब इस इधर सीधी लगती है वॉल के ऊपर, ये वॉल है, ये बॉल है, इसके ऊपर सीधी तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो बॉल भी जब सीधी डायरेक्शन में लगी तभी तो रिफ्लेक्शन हो रही है। वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लाइट जब सीधी डायरेक्शन में प्लेन में पे आएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर वापस आएगी ही आएगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ बना दी है मैंने, ये देखिए यहाँ पे बना दी है, यहाँ पे प्लेन मिरर बना दिया है। ये प्लेन मिरर है, इससे टकराएगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वापस नॉर्मल। मैंने ऐसी एक 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 वर्चुअल लाइन बना ली, जो मैं एक पेंसिल से ही बना सकता हूँ। उससे जब मेरे को बनाने से क्या मिला, मुझे नापना पड़ गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा। बीम से लाइट निकली थी, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ बनी हुई थी। इस तरीके से हम पूरे एक्सपेरिमेंट को इसको
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। समझ आ गई बात आपको? फिर भी आपको अगर कोई डाउट आ रहा है इसमें तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और ये ज़रूर समझिए कि मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपके कोई भी और डाउट आते हैं तो डाउट मैं ज़रूर लूँगा, बिल्कुल लूँगा। बस प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और जो भी डाउट हो प्लीज़ उसको ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है ना, जिससे मैं क्लैरिटी से उसको आपको वापस रिस्पॉन्स कर पाऊँ। तो सारे के सारे मैंने यहाँ पर देखिए चीज़ें बना भी दी आपके लिए। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं और वीडियोस देखते हैं